हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पासा की पाठशाला में। और आज हम इंग्लिश वोकैबुलरी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेगमेंट मैनिया के बारे में बात करेंगे। मैनिया, जिसका अर्थ होता है धुन, उन्माद, पागलपन, लत, सनक या जुनून। यदि किसी व्यक्ति को किसी भी चीज़ का जुनून हो जाए, उसकी लत लग जाए, उसके प्रति सनक सवार हो जाए, तो इसे ही हम इंग्लिश में मैनिया कहते हैं। हमारा पहला वर्ड है एंथोमैनिया। एंथोमैनिया अर्थात फूलों की लत। यदि किसी व्यक्ति को फूलों से बहुत ज़्यादा लगाव हो, बहुत ज़्यादा प्यार हो या फूलों के प्रति सनक हो, तो इसे हम एंथोमैनिया कहते हैं। एंथोमैनिया में एंथो एक रूट वर्ड है। एंथो का मतलब होता है फ्लावर या फूल, और एंथोमैनिया होता है फूलों के प्रति लगाव। लेकिन यदि एंथोफोबिया कहा जाए तो इसका अर्थ हो जाता है फूलों से डर। यदि किसी व्यक्ति को फूलों से बहुत ही ज़्यादा डर लगता हो, वो फूलों को नापसंद करता हो, तो इसे एंथोफोबिया कहा जाता है। और यदि कोई कहे एंथोलॉजी, इसका अर्थ होता है फूलों का अध्ययन। एंथोलॉजी में हम फूलों का अध्ययन करते हैं। हमारा अगला वर्ड है एग्रोमैनिया। एग्रोमैनिया का अर्थ होता है एकांत प्रियता। यदि किसी व्यक्ति को अकेला रहना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, तो इसे हम इंग्लिश में एग्रोमैनिया कहते हैं और हिंदी में एकांत प्रियता। लेकिन यदि इसी एग्रो के आगे फोबिया लगा दिया जाए तो इसका अर्थ बिल्कुल विपरीत हो जाता है। अर्थात कोई भी व्यक्ति यदि अकेले रहने से डरता है, एकांत प्रियता से डरता है, तो इसे हम एग्रोफोबिया कहते हैं। एग्रोमैनिया को इंग्लिश में एन इंटेंस डिज़ायर टू बी अलोन और टू बी इन ओपन स्पेस से भी डिफाइन करते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज अब्लूटोमैनिया। अब्लूटोमैनिया का अर्थ होता है साफ सफाई या नहाने धोने की लत। यदि कोई व्यक्ति नहाना धोना बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हो या साफ सफाई पागलपन की हद तक चाहता हो, तो इसे हम एब्लूटोमैनिया कहते हैं। एब्लूटो भी एक रूट वर्ड है। एब्लूटो के आगे यदि फोबिया लगा दिया जाए तो इसका अर्थ बिल्कुल विपरीत हो जाता है। अर्थात कोई ऐसा व्यक्ति जिसे साफ सफाई से डर लगता है, नहाने या फिर धोने से डर लगता है, उसे हम एब्लूटोफोबिया कहते हैं। हमारा अगला शब्द है बिब्लियोमैनिया। बिब्लियो एक रूट वर्ड है जिसका अर्थ होता है बुक या किताब। यदि किसी व्यक्ति को किताबों की लत हो, वो कहीं से भी किताब खरीद लेता हो, चुरा लेता हो, मांग लेता हो, उसकी किताबों के प्रति ये दीवानगी यदि एक पागलपन की हद तक हो, तो उस व्यक्ति को कहेंगे कि बिब्लियोमैनिया है। यदि बिब्लियोफोबिया की बात करें तो यदि किसी व्यक्ति को किताबों से डर लगता है, वह किताब देखते ही घबरा जाता है, उसके पसीने छूट जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को बिब्लियोफोबिया है। इसी प्रकार बुक्स लवर को बिब्लियोफिल कहते हैं। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो किताबें पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद करता है, उसे हम बिब्लियोफिल कहते हैं। और पुस्तकों या किताबों के अध्ययन को, बुक्स की स्टडी को कि किताबें कितने तरह की होती हैं, कितने भागों में इनको विभाजित किया जा सकता है, हम उसे बिब्लियोग्राफी कहते हैं। बिब्लियो एक रूट वर्ड है जिसका अर्थ बुक या किताब होता है। हमारा अगला शब्द है क्लिनोमैनिया। क्लिनो भी एक रूट वर्ड है जिसका अर्थ होता है बेड या बिस्तर। यदि किसी व्यक्ति को बिस्तर पर ही पड़े रहना अच्छा लगता है, वह किसी भी कीमत पर बेड से बाहर नहीं आना चाहता, वहीं उसको सब कुछ खाना पीना सब कुछ चाहिए होता है और बेड से बाहर निकलने की बात पर ही वह चिड़चिड़ा हो जाता है, तो इसे हम क्लिनोमैनिया कहते हैं। क्लिनो रूट वर्ड है। यदि इसके लास्ट में हम फोबिया लगा दें तो इसका अर्थ बिल्कुल उल्टा हो जाता है। बेड या बिस्तर से अत्यधिक भय या डर को हम क्लिनोफोबिया कहते हैं। अगला शब्द है सीनोमैनिया। सीनोमैनिया का अर्थ होता है डॉग्स लवर। यदि कोई व्यक्ति डॉग से दीवानगी की हद तक प्यार करता हो, लव करता हो, तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को सीनोमैनिया है। और हाँ, यदि आप भी डॉग लवर हैं तो आपके लिए स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा है और एक वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहां जाके अपने मनपसंद का पपी या फिर डॉग को बाई कर सकते हैं और अपने प्यारे पेट को अपने घर ला सकते हैं। सीनो एक रूट वर्ड है
जिसका अर्थ होता है डॉग। इसके आगे यदि हम फोबिया लगा दें तो इसका अर्थ होता है एक ऐसी बीमारी जिसमें कोई व्यक्ति कुत्तों से या डॉग से बहुत ज़्यादा डरता हो, डॉग देखते ही उसके पसीने छूट जाते हों। और यदि इसी सीनों के लास्ट में हम ग्राफी लगा दें, इसका अर्थ होता है कि कुत्तों का अध्ययन, कुत्तों के बारे में संधि या कुत्तों के ऊपर ले। द नेक्स्ट वर्ड इज डिप्सोमैनिया। डिप्सोमैनिया का अर्थ होता है शराब पीने की लत। यदि कोई व्यक्ति शराबी है, शराब पीने से उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है और बहुत ज़्यादा खुशी का एहसास होता है, तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को डिप्सोमैनिया है। डिप्सो एक रूट वर्ड है। यदि इसके लास्ट में हम फोबिया लगा दें तो इसका अर्थ होता है शराब से अत्यधिक भय। यदि कोई व्यक्ति शराब पीने के नाम से डर जाता है, उसके पसीने छूटने लगते हैं, उसे घबराहट होने लगती है, तो हम कहेंगे कि उस व्यक्ति को डिप्सोफोबिया है। और यदि इसी डिप्सो के लास्ट में हम लॉजी लगा दें अर्थात डिप्सोलॉजी, तो इसका अर्थ होता है शराब पीने की लत का अध्ययन। कोई शराब कैसे पीता है, शराब को कैसे पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, ये सारा अध्ययन होता है डिप्सोलॉजी में। हमारा अगला शब्द है ड्रोमोमैनिया। इसका अर्थ होता है घूमने फिरने की लत, धुन, उन्माद, पागलपन। यदि कोई व्यक्ति को सबसे ज़्यादा खुशी घूमने में ही मिलती है, तो हम कह सकते हैं कि उसे ड्रोमोमैनिया है। ड्रोमो भी एक रूट वर्ड है। यदि इस वर्ड के आगे फोबिया लगा दें तो इसका अर्थ बिल्कुल उल्टा हो जाता है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति घूमने फिरने से डरता है, किसी रोड को क्रॉस करने से डरता है, भीड़ भाड़ से डरता है, किसी अनजान जगह पर जाने से डरता है, तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को ड्रोमोफोबिया है। हमारा अगला शब्द है ग्राफोमैनिया। ग्राफोमैनिया का अर्थ होता है लिखने की लत। यदि एक ऐसा व्यक्ति है जिसको आप लैपटॉप दे दो, कंप्यूटर दे दो, मोबाइल दे दो, नोटपैड दे दो, वर्ड पैड दे दो, लेकिन फिर भी वह लिखेगा ही लिखेगा, जहाँ देखो जब देखो लिखता ही रहेगा, तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को ग्राफोमैनिया है। ग्राफो भी एक रूट वर्ड है। यदि इस वर्ड के आगे फोबिया लगा दें तो इसका अर्थ होता है फियर ऑफ राइटिंग और हैंड राइटिंग। यदि कोई व्यक्ति लिखने से बहुत ही ज़्यादा डरता है, लिखने के नाम पे उसके पसीने छूट जाते हैं, घबराहट होने लगती है, ये लिखने से भागता है, तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को ग्राफोफोबिया है। वहीं यदि बात ग्राफोलॉजी की करें तो इसके अंदर हैंड राइटिंग का अध्ययन किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति कैसे लिखता है, उसका लिखने का पैटर्न क्या है, और उसके पैटर्न से यदि हम किसी भी लिखने वाले का पता लगा सकते हैं तो इसका अध्ययन ग्राफोलॉजी में किया जाता है। एक और शब्द लिखने से संबंधित है जिसको हम कैलीग्राफी कहते हैं। कैलीग्राफी का अर्थ सुंदर लिखने की कला से है और यह भी एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। हमारा अगला शब्द है हेडोमैनिया। हेडोमैनिया का अर्थ होता है अत्यधिक खुशी। यदि कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा खुश रहता हो, खुशी का जुनून सवार हो, उसे खुशी की सनक हो, तो ऐसे व्यक्ति को कह सकते हैं कि उसे हेडोमैनिया है। हेडो भी एक रूट वर्ड है जिसका अर्थ होता है खुशी। यदि इसी वर्ड के आगे निज्म लगा दें अर्थात हेडोनिज्म, इसका अर्थ होता है कि वह व्यक्ति जो जीवन में सबसे महत्वपूर्ण खुशी को ही मानता हो, उसके जीवन का उद्देश्य ही खुशी, प्रसन्नता या सुख को प्राप्त करना हो, वह हेडोनिज्म को सपोर्ट करता है। तो दोस्तों, आप भी जहाँ पे हैं खुश रहें, और यदि वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, इस पे कमेंट दें। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।